अस्सलाम वालेकुम। मैं जी हुमायूं शेख। मैंने कहा आज आपको थोड़ा सा अमेरिका की सिचुएशन के बारे में बताएं। इलेक्शन अगले हफ्ते हैं, नेक्स्ट ट्यूसडे को इलेक्शन है। और हम लोग जो पाकिस्तानी पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान जो इस मुल्क में रहते हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और हमारे लिए वो अंग्रेज़ी में एक वर्ड है कनंड्रम। कनंड्रम का अगर मैं पंजाबी में तर्जमा करूँ तो वो बनता है कि मैं केड़े पासे जावां तो मैं मंजी कित्थे डावां। दोनों ही कैंडिडेट जो है वो ऐसे हैं कि आपको कोई होप नज़र नहीं आती है। हमारा सबसे बड़ा मसला मुसलमानों का अमेरिका में ये इस वक्त है कि जो जेनोसाइड हो रही है गाज़ा में, हमारे भाई बच्चे मारे जा रहे हैं वहाँ पर बेदर्दी से। हम कुछ नहीं कर सकते और हम देख रहे हैं उनको, और हमारी कंट्रीब्यूशन जो है वो ना होने के बराबर है। बेबसी में देख रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे डील करें। अनफॉर्चुनेटली अगर हम कामला हारिस को वोट देते हैं तो कामला हारिस जो है वो कंटिन्यूशन ऑफ जो बाइडन है। और जो बाइडन ने जो दुनिया में तबाही की है, यूक्रेन में जो गंद डाला है उसने, और जो गाज़ा में हो रहा है, उसके बाद सबसे बड़ी हमें जो तकलीफ़ दे पाकिस्तानी को लगती है कि जो उसका रोल पाकिस्तान की जो रजीम चेंज में रहा है, और जिस तरह उसने पहले दिन से आते साथ ही एक एजेंडे के तहत इमरान खान को बेसिकली नो लिफ्ट का शिकार किया है, डिसरिस्पेक्ट की है। और वो ख़ास एक प्लान के तहत की गई है कि उनका पहले से एजेंडा था कि इमरान खान को जो है ना वो एब्सोल्युटली नॉट की सज़ा देनी है। तो इस सारी दुनिया को सत्यानाश करने में जो बाइडन ने जो रोल अदा किया है, उसकी वजह से हम कामला हैरिस को सपोर्ट नहीं कर सकते। बदकिस्मती से ट्रंप जो है वो एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि नेतन्याहू का सबसे इस वक्त ख्वाहिश ये है कि वो बन जाए, कि बाइडन और अपना कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त वो बातें कर रहे हैं जो कि आवाम सुनना चाहते हैं, जो कि एक टिपिकल सियासतदान की स्ट्रेटजी होती है कि वो जब डोनाल्ड ट्रंप जाता है मिशिगन में, जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान ऑलमोस्ट बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, लाखों की तादाद में मिशिगन स्टेट में, तो वहाँ जाके वो कहता है जी मैं दोनों जंगें बंद करा दूँगा। आते साथ ही मैंने यूक्रेन की बंद भी जमा करा देनी जंग, और मैंने गाज़ा का जेनोसाइड भी बंद करवा देना। मगर हकीकत ये है कि वो कई दफ़ा कह चुका है कि बाइडन ने तो हाथ रोका हुआ है, सख्ती से मना किया हुआ है अपना नेतन्याहू को हमास के ख़िलाफ़ लड़ने से। और जब भी मैं आऊँगा पावर में तो मैं नेतन्याहू को खुली परमिशन दूंगा, जो करना है तो कर, तेरे हाथ में नहीं रोकूंगा, बल्कि तो ये और सपोर्ट दूंगा। इसीलिए नेतन्याहू और ज़ायनिस्ट को ये बंदा ज़्यादा पसंद है ट्रंप को। तो हम किधर वोट दें? हम ना कामला को वोट देने के काबिल हैं और ना हम डोनाल्ड ट्रंप को तो हमने पहले पता कि तो आधा पागल है। और ये भी लोगों की गलत फहमी है कि जी उसने जंग शुरू नहीं की, कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग शुरू नहीं की। ये गलत फहमी है। यमन में 30,000 मुसलमान मारे हैं ना सऊदी अरब के साथ मिलके, उसमें ट्रंप ने फुल बम्बार्डमेंट की है, हर तरह से मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट रही है उसकी। तो इसने वाकई इसने भी एक छोटी सी जेनोसाइड की थी यमन में, और हम वो भूल जाते हैं कि यमन में जो कत्लेआम हुआ सऊदी अरब के साथ मिलके, वो इसके पीछे सारा डोनाल्ड ट्रंप की पावर थी। और भी बड़ी जगह गंद डाला। पहले तो मैं आपको बताऊं कि यूक्रेन की जंग जो है वो किस तरह गलत जंग है। उसमें अमेरिका का कोई तुक नहीं बनता कि उस पर दाखिल हो, क्योंकि रशिया ने अपनी रेड लाइन कहा था कि यूक्रेन मेरी रेड लाइन है, क्योंकि तुम मेरे नेबरहुड में आके एक ऐसे ही जैसे एक ड्रग डीलर जो है वो दूसरे के ड्रग डीलर की महल्ले के साथ वाले घर में अपनी ड्रग ऑपरेशन शुरू कर दे। तो इसने नेटो खोलने के लिए वहाँ जी हालांकि वादा किया हुआ था कि हम नहीं कभी ऐसे करेंगे, यूक्रेन में हम नेटो को नहीं यूक्रेन को दाखिल नहीं करेंगे, मगर इसने बाइडन ने आते साथ ही ये कहा कि मैं तो नेटो में डालूँगा। तो नेटो का मतलब है कि वो एक यूक्रेन को वेस्टर्नाइज करके वो अमेरिका की लॉबी में डालना चाहता था, जो कि राइट नेक्स्ट डोर टू रशिया। तो ये बात रशिया को और पुतिन ने बार बार कहा था कि ये मत करना, मैं इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो सारे कुत्ते अब गए थे छोटे छोटे जो पाले हुए, अमेरिका ने, फ्रांस का मैक्रोन, इंग्लैंड का, यूके का, फिर ये जर्मनी से गई थी एंगला मर्कल, सारे गए थे कि जी पुतिन साहब ये हमें करने दें प्लीज़, हम बुरा ना मनाइएगा, हम करने वाले हैं। तो पुतिन ने कहा था नहीं, अगर तुमने ये स्टेप लिया तो फिर कोई मतलब फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं रह जाएगी, मैं यूक्रेन पे इन्वेड करूँगा। मगर इन्होंने इसको ब्लफ को कॉल कर दिया, और पुतिन ने फिर इनको वहाँ पर जो हज़ारों लोग मर चुके हैं अभी तक बेगुनाह। दूसरी बात है कि यही हरकत रशिया ने करने की कोशिश की जब यूएसएसआर होता था। यूएसएसआर ने क्यूबा में
अपने मिसाइल ठोक दिए थे ला के। क्यूबा 90 मील है अमेरिका से, मायामी से 90 मील्स पे क्यूबा का आइलैंड है। तो वहाँ पर 60s में रशिया ने अपने वेपन्स वहाँ लगा दिए थे। तो उस वक्त उसे कहते हैं क्यूबन मिसल क्राइसिस। तो अमेरिका ने कहा था, जॉन एफ कैनेडी था, उसने कहा था कि अगर इनको फौरी तौर पर रिमूव नहीं किया 24 आवर्स में तो फिर हमारी खुल के न्यूक्लियर जंग शुरू हो जाएगी। तो बड़े ही क्रूशल और बड़े ही तकलीफ दे प्रॉब्लम था वो, मगर रशिया ने उस वक्त बैक डाउन किया और अपने मिसाइल वहाँ से रिमूव कर दिए, वरना 60s में ये वर्ल्ड वार हो जाती। तो पॉइंट ये है कि आप दूसरों के घर में नहीं घुस सकते, ना अपनी वहाँ पर खोल दें कि जी हमने वहाँ अपना काम को शुरू करना है। अगर आपने इससे सिर्फ आपको जो है ना तबाही मचेगी। तो इसलिए हमारे पास अब अमेरिकन सिटीजन्स के पास पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए क्या चॉइस है। तो एक जो तीसरा कैंडिडेट है, और देखिए ये भी कितनी अजीब बात है कि जिन मुल्कों में ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी करते हैं वहाँ 2 पार्टी सिस्टम होता है। वो जान के रखते हैं कि कोई चंगड़ जो है ना, 2 टॉप के चंगड़ जो हैं वो आए आपस में कम्पीट करें। ऐसे ही जैसे हम लोग कहें जी ये हमारा इलेक्शन है पाकिस्तान का, और एक तरफ शहबाज शरीफ है और एक तरफ नरेंद्र मोदी है, इनमें से चुन कर लें। खैर मेरे ख्याल में तो नरेंद्र मोदी फिर भी बेहतर है, अपने मुल्क से सिंसियर तो है, मगर इस तरह की चॉइस देते हैं कि आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार कोई चॉइस ही नहीं है। पाकिस्तान में एक दफ़ा तीसरी पार्टी आई और जाके उसने सारा कुछ जो है ना पूरा सिस्टम को हिला के रख दिया। इमरान खान ने PTI बना के पूरी जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट थी वो उनको चक्कर में डाल दिया कि ये एक ऐसी पावर बन गई है जो कि रियल पावर आई। और जो अवाम ने क्यों उनको इतनी एक्सेप्टेंस दी है, क्योंकि पहली दफ़ा एक फ्रेश थर्ड पर्सन आया, उसने एक नई बात की, उसने वो बात की जो उनके कान तरस गए थे सुनने के लिए। और इस्टेब्लिशमेंट को भी और बाकी सारे जो सियासी दलाल बैठे हुए थे वहाँ 70 साल से 80 साल से, वो सारे हिल के रह गए। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि एक तीसरी पार्टी होनी चाहिए। तीसरी क्या, चौथी क्या, 5 भी होनी चाहिए, जितनी मर्जी पार्टी हो, लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। चॉइस ऑफ न्यू आइडियाज़, न्यू कैंडिडेट्स, न्यू वर्ल्ड के हिसाब से आपको 2 पार्टी सिस्टम है तो ये ट्रैश ही ऊपर आएगा। जिस तरह कि हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं आता जो कि आगे आके कोई अमेरिका को अपना चेंज करे। आपको पता है कि 1974 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था रिचर्ड निक्सन, उसने कहा था कि US कांग्रेस इज़ एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी। यानी 1974 में इसराइल का इतना इन्फ्लुएंस था अमेरिका की कांग्रेस पे कि वो उस वक्त थे वो कह रहा है कि ये अमेरिका इज़ एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ द ज़ायनिस्ट। तो आज 50 साल के बाद क्या हाल होगा, अंदाज़ा लगा लें आप। पूरे 50 साल हो गए इस बात को। आज वो अगर उस वक्त 50% था ज़ायनिस्ट, तो अब 90% ज़ायनिस्ट है। सारे कैंडिडेट्स जो है उन्हीं के पैसों से बनते हैं। उन्होंने अच्छा फार्मूला निकाला हुआ है। पहले इनसे एड लेते हैं 10-20 बिलियन डॉलर की, उसमें से 4-5 बिलियन इन पे खर्च करते थे कांग्रेसमैन पे, उनके कैंपेन्स पे उनको फंडिंग करते हैं उसी पैसे से जो उनसे लिया हुआ है, और उसके बाद सारी कांग्रेस पे कब्जा करके बैठे हुए। तो ये अमेरिकन सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जो है ये भी यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के थल्ले लगी हुई है। ये इस्टेब्लिशमेंट जो है दुनिया जहान की सारी पेंटागन सब बनाता है पॉलिसीज़, इसलिए वो मेक श्योर करता है कि कोई ऐसा कैंडिडेट सामने ना आ जाए जो कि सिस्टम को चेंज करे या चैलेंज कर सके। अच्छा, अब यहाँ पर जो तीसरी पार्टी के जो है ना वो ग्रीन पार्टी से कहते हैं, उसकी एक कैंडिडेट है जिसका नाम है जिल स्टाइन। जिल स्टाइन जो है वो एक लिबरल सी खातून है, मगर वो वाहिद औरत है जो खुल के कहती है कि मैं गाज़ा की जेनोसाइड के सख्त ख़िलाफ़ हूँ, इसकी ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए, लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए मगर उसकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है और उसकी 2-3% से ज़्यादा उसकी नहीं होगी। मगर आपकी अगर मॉरल तरीके से देखें तो मेरे ख़्याल में जिल स्टाइन को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि वो मैं जिस स्टेट में रहता हूँ मैरीलैंड में, तो मैरीलैंड में तो ये एक स्विंग स्टेट नहीं है, मतलब है कि यहाँ बड़ी मच फिक्स है, यहाँ पर कमला हैरिस ने जीतना है। ये डेमोक्रेट है, यहाँ पर डेमोक्रेट जो है वो पिछले 60 साल से यही जीते आए हैं, इसलिए मेरा वोट तो आया जाना है। मैं ट्रंप को दे भी दूँ तो किसी काम का नहीं है। मैं फिर क्यों ना दूँ जिल स्टाइन को, जो ये बात कह रही है, जो वाहिद कैंडिडेट है जो खुल के ब्लेटेंटली कह रहा है कि जी मैंने नहीं इसराइल को सपोर्ट करना, जो बात कह रही है, जो मेरा दिल कह रहा है कि ये ऐसे कहना चाहिए। दोनों कैंडिडेट जो हैं वो बाकी ट्रंप और जो है अपना कमला हैरिस, वो इधर उधर से चल के सियासी बयान दे रहे हैं, जो जिसको अगर ज़ायनिस्ट को मिलेंगे तो उनको तसल्ली देंगे, मुसलमानों को मिलेंगे तो उन्हें तसल्ली देंगे। उनका कोई पर्सनल वो एक क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो सियासतदान है, सियासी बात करते हैं। तो इसलिए जिल स्टाइन को वोट देना चाहता हूँ, क्योंकि वो अगर 5% भी जनरल पॉपुलेशन का वोट जिल स्टाइन को मिल गया
تو پھر نیکسٹ الیکشن میں گرین پارٹی کو فیڈرل فنڈنگ ملے گی. ابھی تو بیچارے وہ اکیلے لگے ہوئے ہیں نا لڑنے کے لیے, تو اور کچھ نہیں تو میں اس 5% کی طرف کنٹریبیوٹ کروں کہ نیکسٹ الیکشن میں شاید پاکستان کہہ رہا ہوں امریکہ کے جو الیکشن ہے ان میں ایک تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ وائبل ہو. آج سے کوئی 30 سال پہلے ایک آیا تھا بندہ, راس پیرو اس کا نام تھا, اس نے 10-12% ووٹ لیے تھے اور اس نے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا تھا الیکشن میں. تو ایسا کوئی کینڈیڈیٹ جو لوگوں کے دل کی سچی ترجمانی کرے, کیونکہ اب تو یہ ہے کہ یہ کئی الیکشن سے ایسے ہوا ہے کہ اب کہتے ہیں یار اس میں سے دونوں میں سے کس کو ووٹ دوں میں. آپ ڈرتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک نے جیت جانا ہے, تو ظاہر ہے ایک نے تو جیتنا ہی ہے. مگر یہ کتنا خوفناک آپ کے پاس سینیریو کہ اب ہر 4 سال بعد آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار میں یہ کیا کینڈیڈیٹ ہے, ان میں سے کیا ایسی ڈفرینس ہے دونوں میں کہ میں کہوں کہ یار یہ میری دل کی بات کرتا ہے. دونوں جھوٹ بولتے ہیں, دونوں ہی کرپٹ ہیں, دونوں ہی مینٹلی ریٹارڈڈ ٹائپ ہیں, نواز شریف ٹائپ ہی ہیں دونوں. تو ایسے لوگوں کو بندہ کیا سپورٹ کرے. اس لیے میں تو یہ اگر پاکستانی امریکن دیکھ رہے ہیں تو میری ریکمنڈیشن اس لیے ہے جل اسٹین کو, حالانکہ اسے جیتنا نہیں ہے. ایک تو آپ کی ضمیر کی آواز ہے, کینڈیڈیٹ وہی جو آپ کے دل کی بات کرتا, آپ اس کو سپورٹ کریں, وہ جیتے نہ جیتے. دوسری بات ہے کہ ہم کوشش یہ تو کر سکتے ہیں کہ 5% آف جنرل پاپولیشن ووٹ اس کو ملے, تاکہ نیکسٹ الیکشن میں وہ ایک وائبل کینڈیڈیٹ کے طور پہ اس پارٹی سے کوئی تیسرا بندہ نکلے. تو یہ میری امریکن الیکشنز پہ تھوڑی سی مطلب آپ کو انفارم کرنا تھا کہ اب نیکسٹ ٹیوزڈے کو ووٹنگ شروع ہے. ویسے تو میرے گھر کے پاس یہاں کھل گئے ہیں ووٹنگ, جب میں چاہوں آتا جاتے ووٹ دے سکتا ہوں, شاید میں آج ہی دے ہوں. تو مگر یہ کہ ضروری ہے کہ ہم سب ووٹ ڈالیں, مگر ورنہ ووٹ ڈالنے کا فائدہ کیا ہے. میری بیوی تو کہہ رہے میں نے ڈالا ہی نہیں ہے. بہت سے پاکستانیوں کا یہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے یار, یہ دونوں بیکار ہیں. یہ بھی ایک مایوسی پھیلانے کا طریقہ ہے نا کہ آپ کہتے ہیں یہ چوائس ہی نہیں ہے ان دونوں میں کوئی, تو وہ اس لیے آپ کیا چوز کریں گے. چوائس تو ہے کہ جہاں نئے آئیڈیاز ہوں, آپ کا یار یہ آئیڈیا مجھے اپیل کرتا ہے, مگر آپ کو پھر بھی ووٹ تو ڈالنا ہے, ہماری ذمہ داری ہے. تو اس لیے میں تو جل اسٹین کو اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں گرین پارٹی کی کہ وہ اگلے الیکشن میں شاید کوئی وائبل پاور بن کے پولیٹیکل پاور بن کے سامنے آئے. تو کیا خیال ہے آپ کا؟